महाकुंभ 2025 में जहां एक ओर आध्यात्म और सनातन का संगम है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जो विविधताएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो एक प्रोडक्शन की क्षमता है, उसका भी उदाहरण देखने को मिल रहा है। और अभी तक आपने सुना होगा कि जेलों में कैदियों को सुधार के लिए रखा जाता है, लेकिन जेल में बंद कैदी बहुत गुण से संपन्न होते हैं। और इसका मुजाहिरा पेश कर रही है ये प्रदर्शनी जो कारागार विभाग की ओर से महाकुंभ 2025 में लगाई गई है। और आपको साफ तौर पर मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये अलग अलग जेलों से बने प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। ये कुल्हड़ है, हाँ, ये आजमगढ़ का, हाँ, वहाँ पर कैदियों द्वारा बनाया गया है ये, और इसकी कीमत मात्र 2 रुपये है। 2 रुपये। जी। आगे बढ़ते हैं, ये जिला बिजनौर का गुल्लक है। और ये जो सबसे इस वक्त जो बिकने वाला आइटम है हमारे यहाँ, जो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल का और शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ है, और ये लेदर शूज़ भी है। स्पोर्ट्स शूज़ की कीमत मात्र 300 रुपये है, और ये प्योरली कैदियों द्वारा। और लेदर शूज़ में जैसे वैरायटी है, यूनिफॉर्म शूज़ है, ये 1100 रुपये का है। इसी तरह से कुछ 400 का है, कुछ 500 का है। सबसे ज़्यादा सेल जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं इन्हीं की कर रहे हैं। स्पोर्ट्स शूज़ भी काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, और सबसे लाइट वेटेड है। ये कैदियों द्वारा ही पूरी तरह से बनाया गया है, और इसकी जो भी धनराशि होती है उसमें उनकी मजदूरी उनके अकाउंट में डाल दी जाती है, ताकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने केस की पैरवी के लिए अपने परिजनों को वो दे सकते हैं। देखिए, लगातार जैसे बता रहे हैं हमारे साथ आर.के. वर्मा जी जेलर हैं, जो वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर लागे हैं। यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इस जो मिशन है कैदियों के प्रोडक्शन को, इसको बढ़ाने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि बाद में दारा सिंह चौहान को विभाग मिला, लेकिन जो कार्य क्षमता है कैदियों की, उसका जो उदाहरण है वो सामने दिख रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये प्रतापगढ़ के आंवले के प्रोडक्ट्स हैं जो प्रतापगढ़ की जेलों में कैदियों ने बनाए हैं। और ये तमाम वो अचार हैं, अलग अलग खाद्य सामग्री है, और खासकर आंवला प्रतापगढ़ का मशहूर है, तो इस वजह से आंवले से संबंधित यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा बनारस का देसी घी है, शुद्ध गाय के घी का। और ये हमारे कन्नौज की अगरबत्ती हैं, धूप बत्ती हैं। और ये केंद्रीय कारागार नैनी के रूल बोलते हैं लकड़ी के, जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग लेते हैं। ये केंद्रीय कारागार बरेली का किचन का सामान है, जैसे चकला है, बेलन है। और एक केंद्रीय कारागार नैनी का हैंगर है, मूसल है, जो लोग पूजा के समय में उपयोग करते हैं, और इससे कुटाई भी होती है। हाँ। और ये आपकी खुरपी है, जैसे गार्डन के काम में आ जाएगी। ये खड़ाऊ है, और ये खड़ाई हैं, और ये अलीगढ़ की बनी हुई है। और ये हमारी मैनपुरी की जो है पेंटिंग है। और ये आगरा की साबुन है। ये सब कैदियों ने बनाया है सभी। और ये चिड़िया का घोंसला है, केंद्रीय कारागार नैनी के बंदियों द्वारा बनाया गया है। और ये फेमस हैं आपके अलीगढ़ के ताले, ये देख रहे हैं, अलग अलग लीवर के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कैदियों द्वारा ही बनाए गए हैं। रॉ मटेरियल हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और ये बनारस जेल के बेकरी का सामान है, बिस्किट है, और बहुत सारे सामान थे लेकिन कुछ बिक गए हैं। और ये केंद्रीय कारागार नैनी के झोले हैं, कपड़े से सिले गए हैं बंदियों द्वारा। और ये भी मैनपुरी से है, इसमें सत्यमेव जयते प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। और ये फर्नीचर का सामान केंद्रीय कारागार नैनी का है। और ये कुर्ता हैं, चित्रकूट के हैं, महाकुंभ लोगों के। और ये जूता हमारे आगरा जेल के हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा के हैं। कम दाम पर है, आसानी से आम जनता खरीद सकती है। और इसी तरह ये जो है हमारे मुकुट हैं, बंदियों द्वारा बनाए गए हैं, और ये मथुरा से आया हुआ है। अच्छा, ये तो आपने बारी बारी से दिखाया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपसे जानेंगे, आप तो जेलर हैं, कैदियों से आप लगातार मिलते रहते हैं। जी। क्या कैदियों को इस बात के लिए आप लोग प्रोत्साहित करते हैं कि जो आपके पास कला है उसका प्रदर्शन करिए और आपके लिए लाभ होगा? बिल्कुल। जो कैदी हमारे यहाँ आता है वो किसी न किसी अपराध में होता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, बात करते हैं उससे कि वो किस चीज़ में हुनर है उसका। अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उसको पढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर वो काष्ठ कला का जानकार है या किसी भी तरह का हुनर उसके पास है, तो हम लोग उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
उससे एक तो उसका हुनर निखरता है और दूसरा कि जो अपराध बोध उसके अंदर होता है वो दूर होता है। जब काम में लग जाता है तो उसके अंदर आत्मग्लानि इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और वो एक अपने जीविकोपार्जन की तरफ अग्रसर होता है। दूसरी बात, एक बड़ा मंच है उन कैदियों के लिए जो अपराध में जेलों में बंद हैं और उनको एक राह दिखाता है कि हम जेल से बाहर निकलेंगे तो अपने प्रोडक्ट को हम स्वयं मार्केट में लेकर इस जो ये जो हमारा पूरा प्रयास है, पूरे विभाग का प्रयास है, वो प्रयास ये है कि जो अपराध उनसे जाने अनजाने में हुआ है तो इस तरह के जो प्रोडक्टिविटी वो करते हैं तो इससे एक तो अपराध से विमुक्ति का उनका ध्यान जाता है कि नहीं अपराध छोड़ देना बेहतर है और बाहर निकल करके वो स्वावलंबी बनने का प्रयास करते हैं ताकि अपना स्वरोजगार करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का। महाकुंभ में रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं जो भी हमारे इस पंडाल में आ रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को तारीफ़ करते हैं और सबसे उनको आश्चर्य होता है कि जेलों की जो एक आम जनमानस में छवि है कि जेल में कैदी खाली रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जब हुनर और उनके द्वारा ये कृतियाँ देखते हैं तो उनको भी ये बड़ा खुशी होती है कि जेल में भी उनको ये मौका दिया जा रहा है कि अपने हुनर को निखार सकें, अपने हुनर को निखार सकें। और टेडी बियर से लेकर घरेलू सामान और कपड़े से लेकर तेल साबुन तक सब कुछ तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों के द्वारा। और उनको एक बड़ा मंच मिला है उत्तर प्रदेश कारागार विभाग का। ये जो पूरा प्रदर्शनी का केंद्र है, यहाँ पर कैदियों के प्रोडक्ट्स को लाया गया है और जो श्रद्धालु कैदियों से बने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनमें कैदियों को मजदूरी के रूप में शेयर दिया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश लगातार महाकुंभ 2025 में अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है और वैश्विक स्तर पर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।